सोने अखियां दे कोल होके जाने ना दूर सोने अखियां दे कोल होके जाने ना दूर सोने अखियां दे कोल होके जाने ना दूर सोने छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब में। कैसी कश्मकश में है दिल, कैसी मजबूरियां, इस कदर करीब होके कितनी है दूरियां, चाह के भी कहना। चाय। थैंक यू। ज़ुबैदा जी। बैठो, कुछ बात करनी है। जी कहिए, खैरियत? शहरबानो बहुत टाइम बाद वापस आ रही है। जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत से जख्म अपने साथ लेकर गई थी। माना कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, भले उनका इजहार वो चेहरे से ना करे अपने। शिराज साहब, आप दिल छोटा ना करें। मेरी तो इस तमाम अरसे में जितनी बार भी शहरबानो से बात हुई है, उसके हौसले और हिम्मत से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं मानती हूँ कि ऐसे जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन शहरबानो बहुत बाहिम्मत है, बहुत मजबूत है माशाल्लाह। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब वो वापस आए तो उससे कोई पुरानी बात न की जाए। उसका माजी भुलाने में हमें उसकी मदद करनी होगी। शहरबानो अब पहले से बहुत बदल चुकी है, वो मूव ऑन कर गई है। उसको अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से फर्क पता चल चुका है। आप परेशान ना हो, हमारे और आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता वही है जो अल्लाह ने नसीब में लिख दिया होता। बच्चों के नसीब ही तो होते हैं जिनके अच्छे होने के लिए माँ बाप उनके पैदा होते ही उनके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो, जो कुछ भी होगा ना सब बहुत अच्छा होगा, पहले से बेहतर होगा। आप चाय पिए, मैं ज़रा किचन में रमशा के साथ खाना बना लूँ। जी। ओह माय गॉड, आज फिर लेट हो गई। चाय पी रही हैं? हाँ, बनवाऊं तुम्हारी? नहीं थैंक यू। उतरी सफर की थकन या नहीं? क्या थकन, आधी जिंदगी तो सफर में ही गुजर गई। सच पूछा तो अब एहसास भी नहीं होता।
आगे के सफ़र के बारे में भी कुछ सोच लो। ओ, अभी पेंडिंग में बहुत सारे काम हैं, वो ख़त्म कर लूँ। और ये सोशल वर्क जो है ना, ये बहुत डिमांडिंग है। अभी फ़िलहाल मेरा सारा फोकस इसी पे है। तुम नहीं थे ना, तो फारिया ने जिस तरह तुम्हारा काम संभाला, मुझे लगता ये है कि वो हमारी बहुत अच्छी कंपेनियन साबित होगी। लगता तो मुझे भी यही है। फिर कर लो ना कोई फैसला, माँ के दिन को खुशी कर दो। आपका हुक्म सर आंखों पे। वाकई तू मजाक नहीं कर रहे ना? अरे अम्मी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। बेटा दिल नहीं चाह रहा मेरा। थोड़ा सा पी लें, सूप पियेंगे तो ताकत आएगी। कहा ना मैंने, रख दो। आपको देखती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। मैं जब भी बीमार पड़ती थी, वो मुझे ज़बरदस्ती उठाकर सूप पिलाया करती थी। माएँ बहुत प्यारी होती हैं, और माँ और बेटी का रिश्ता उससे भी ज़्यादा प्यारा। माएँ जितना भी डांटें, जितना भी नाराज़ हो जाएं अपने बच्चों से, अपनी ममता की खातिर हमेशा मजबूर हो जाती हैं। साइम और सोफिया के लिए जितना आपके दिल में प्यार है, उतना ही प्यार मैंने अपनी बेटी के लिए आपके दिल में देखा है। और ये और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। बेटा मुझे माफ कर दो। मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं था कि मेरा कोई हक बनता है कि मैं तुम्हारे हाथ से कुछ खाऊं, कुछ भी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते, इस तरह औलाद का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर जाने अनजाने में माँ बाप से कोई गलती हो गई हो तो उसे दरगुजर कर दें। और फिर मैंने तो आपको पहले दिन से ही अपनी माँ मान लिया था। आपका गुस्सा जायज़ था। माफ कर दो बेटा मुझे। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई। अब एहसास हो रहा है मुझे इस बात का कि मेरी साइम की चॉइस गलत नहीं थी। साइम इधर आओ मेरे पास। तुम दोनों मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मुबारक हो शेरी, फाइनली मास्टर्स हो गया तुम्हारा। मुझे तो अभी से इतनी एक्साइटमेंट है तुम्हारे आने की। कसम से शेरी, वक्त नहीं गुजारा तुम्हारे बगैर। जहाँ इतने दिन गुजर गए, बस थोड़े दिन इंतज़ार कर लो, तुम्हारे पास आ जाऊंगी जल्दी। अच्छा बाबा कैसे? अम्मी और बाबा बिल्कुल ठीक हैं और मेरी तरह तुम्हारे आने के दिन गिन रहे हैं। पापा वैसे किसी काम से बाहर गए हुए हैं और मामा जन्नत होम में हैं। अच्छा, अब तो तुम्हारा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ तुम कब आ रही हो? बस जैसे ही डिग्री मिली नेक्स्ट फ्लाइट लेकर तुम्हारे पास होंगी मैं। वाह। अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं यहाँ से? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। चलो ठीक है, मैं खुद ही देख लूँगी कुछ। अच्छा शेरी, मम्मा की कॉल आ रही है बीच में, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके, ख्याल रखो अपना। खुदा हाफिज़। मुझे लगता है कि तुम्हारी और शहरवानों की मुलाकातें जो वहाँ हुई हैं, इसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा निकलेगा। रिजल्ट ये निकला है कि मैं शादी कर रहा हूँ फारिया से। फारिया से शादी कर रही हो? क्या मतलब इस बात का?
मतलब ये साइम के उसकी नालायक से शादी हुई थी ना होगी। उसने एक दफ़ा भी खुद से इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे बार बार पूछने पे भी उसने हमेशा यही कहा कि वो नाइल के साथ बहुत खुश है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। You know what? मुझे लगता है कि वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक है। उसको देख के मुझे भी बहुत हौसला, बहुत हिम्मत हुई है, आगे बढ़ने का हौसला, अपने टारगेट्स को फोकस करके उनको अचीव करने का हौसला। और मुझे ये लगता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के सारे पिछले पहलुओं को भूल के एक नए सफ़र पर चल पड़ी है, जहाँ ये प्यार, मोहब्बत, इश्क टाइप की चीज़ों का कोई मतलब, कोई मानी नहीं होती। तो ऐसे ही सही ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। छोड़ो क्या बातें लेके बैठ गए। तुम बताओ मम्मी कैसी हैं, नताशा कैसी है, उसका क्या हाल है? चलो शुक्र है मेरे घर का मामला तो हैप्पीली सॉल्व हुआ। अम्मी खुश हैं हम दोनों से। चलो बस फिर चलो काम की बात करते हैं। मैंने सोचा है कि देही इलाकों के जितने भी स्कूल्स हैं ना, उनकी एक पूरी लिस्ट मुझे बना कर दो। हमारा स्टाफ की एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। साइम अब यही काम हमने फोकस करके करने यार, इस पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, समझे? डन, ये मैं देख लूँगा। जी साहिब। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं जन्नत होम में। चलिए गुड हो गया। मुझे आप ये ज़रा बताएं कि हमारे जन्नत होम की जो ख़वातीन हैं उनमें से कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो हमारे स्कूल्स में अपॉइंट हैं? तकरीबन 16 ख़वातीन, जिनमें से 4 हैदराबाद और बाकी 12 जो है वो इंटीरियर सिंध में। लेकिन तुम क्यों पूछो खैरियत? हाँ मैं बस डिटेल्स चेक कर रहा था और देखना चाह रहा था कि बाकी के स्कूल्स में कितना स्टाफ चाहिए होगा। दरअसल आर्यान चाहता है कि जन्नत होम की कोई भी खातून फ्री ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करती रहे, जिससे वो पैसे भी कमा सकेगी और अपने माजी को भी बुला सकेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम कल आओगे ना, तो बाकी तमाम डिटेल मैं तुम्हें दे दूंगी यहीं पे। चलें ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे खुशी है जिस तरह तुमने मेरे एनजीओ के काम को आगे बढ़ाया फारिया, कि मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। हर इंसान को किसी न किसी से हौसला मिलता है, और मुझे ये हौसला तुमसे मिला है। तभी तो इस काम को मैंने अपना समझकर दिलो जान से किया, क्योंकि ये तुम्हारा ख्वाब था। और इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के लिए जो मेरे हिस्से में आया वो ज़रूर करूँगी और करती रहूँगी। चलो फाइनली हमारी शादी होने जा रही है। अब जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। बस ये उम्मीद रखो कि जो होगा आगे वो अच्छा होगा। आर्यान, मैंने इस बात को आजमाया है, और शायद तुमने भी। जो चीज़ आपकी नहीं होती, आप लाख उसके पीछे क्यों ना भागें, वो आपसे दूर होती जाएगी। दर हकीकत जो आपके पास है वही आपकी अपनी है। और मैंने तुम्हें खो कर पाया आर्यान, और जो चीज़ एक बार खो जाए वो फिर नसीब से ही मिलती है, और अगर ना मिले तो फिर नसीब से तो कोई नहीं लड़ सकता।
इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा साथ है। और सच पूछो तो मैं तुम्हारा साथ ऐसे निभाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के हर मैदान में तुम्हारे साथ खड़ी रहो, और मेरी मोहब्बत में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें। कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टाइम पे आ जाना। देखो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली आगे कॉफ़ी। ये लीजिए मेडिसिन। बहुत शुक्रिया। और भाई कैसा जा रहा है तुम्हारा जन्नत होम? हाँ, जन्नत होम ज़बरदस्त। आर्यन ने तो स्कूल बनवा दिए ना गरीब बच्चों के लिए मुख्तलिफ एरियाज में, तो काम बहुत बढ़ गया। हाँ भाई, वैसे भी नेक लोगों की तादाद इस दुनिया में दिन ब दिन कम होती जा रही है, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। और मैं देखता हूँ कि आर्यन ने ये साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छा और नेक इंसान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। अम्मी पापा, मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अरे बताओ ना, क्या न्यूज़ है? अगर मैं कहूँ कि कल शेरी आ रही है तो? क्या? वाकई? मुझे पता है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, उसने मुझे मना किया था सख्ती से कि मैं आप दोनों को ना बताऊं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो बताओ ना। अच्छा बताओ ना, कल कब आ रही है? कल सुबह 10 बजे। ओह वाह, सुबह 10 बजे? अरे वाह, शुक्र है। अब हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और टाइम तो बहुत कम है। अम्मी मुझे उसका रूम भी सेट करना है, वरना आके बहुत लड़ेगी मुझसे। मैं जा रही हूँ बाहर। जाओ जाओ। सुने, मैं ना वो आपको एक ग्रॉसरी की लिस्ट बना देती हूँ, उसकी पसंद का खाना बनाने और कुछ मीठा भी बनाना चाहती हूँ, आप ले आएं प्लीज। भाई काम करें ना, ऐसा करें हम साथ ही चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं फिर पर्स ले आती हूँ। चलो गाड़ी की चाबी भी ले लेना। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। हम ईमान कहाँ है? ईमान सो रही है। बच्चों से कितनी रौनक रहती है ना घर में। जब सोफिया और साइम छोटे थे ना, बहुत शरारती थे, हर वक्त घर में रौनक लगाए रखते थे। बड़े बड़े होकर सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। बस जब भी मैं ईमान को देखती हूँ ना बेटा, मुझे सोफिया का बचपन याद आ जाता है। सब कमी है तो सिर्फ साइम की। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सुना है कि आज तुम खुद कुकिंग कर रही हो। जी अम्मी, और आज मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हर नया सफ़र एक नई मंजिल लेकर आता है, और हर नई सुबह एक नई उम्मीद का एहसास दिलाती है। गुजरे हुए लम्हात को तो शायद हम कैद कर ही लेते हैं,
मगर आने वाले हर पल पर तो हमें इख्तियार नहीं होता। मगर सच है, खुशियाँ तो वही हैं जो हम एक दूसरे के साथ रहकर बांटते हैं। बेटियां वाकई आंखों की ठंडक होती हैं। शुक्र है तुम खैरियत से घर वापस पहुंच गई। अल्लाह तेरा शुक्र। पता है बाबा, मैंने सबसे ज्यादा आपको मिस किया है, और मामा आपको भी। बाबा से तो बात ही इतनी कम होती थी। भाई ये दोनों है ना, लेकिन एक बात है, इन दोनों से मुझे तुम्हारी पल पल की खबर मिलती। वैसे आप मुझे कमजोर लग रहे हैं पहले से। लगता है मामा ने आपको डाइट पे रखा हुआ है आजकल। हाँ ये तो है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आज से बदपरहेजी शुरू। अच्छा चलो बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। बाय द वे, आपको सरप्राइज कैसा लगा मेरा? सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? रामुशा की बच्ची। बता दिया ना इसने आपको। यार शादी मेरी हो रही है, परेशान आप हो रहे हैं। कोई काम नहीं रुकेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं खुद आके चेक करता हूँ। तस्वीर पहुँचता हूँ। जी, यकीन ही नहीं करते आप मेरी बात। ओके बाय। आर्यन, तुम्हारी शादी को अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। अब तो कार्ड्स भी छप के आने वाले हैं, तो तुम कौन, ये मामलात सारे कौन देखेगा? तुमने तो अभी तक अपने कपड़े भी नहीं ऑर्डर किए। क्यों परेशान होती हैं? आपको पता है ना, अब सारे काम फिंगर टिप से हो जाते हैं। फिर भी 100 तरह के मामलात होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती, बिल्कुल अकेली हूँ मैं सारे काम करने वाली। तुम अपने कामों में इतने बिजी हो कि मुझे समझ नहीं आता मशवरा भी करूँ तो किससे करूँ। अरे मुझसे करें ना, मैं किस मर्ज की दवा हूँ। आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हैं। फारिया है, फारिया की अम्मी है, आप उनसे डिस्कस कर लें, वो कोई गलत मशवरा नहीं देगी आपको। और मेरे और फारिया की तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे। आप अपने काम करें बस। लेकिन फिर भी तुम अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालो इन मामलात के लिए, ठीक है? और कोई हुक्म? और कोई हुक्म ये कि आके नाश्ता चलो। ओके। तो तुमने अपने और नायल के बारे में उसे बताया ही नहीं? सीधी सी बात है मामा, सच बोलने से ना उसको फर्क पड़ता है ना मुझे। लेकिन बेटा, झूठ बोलने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना। उसकी तो वैसे भी फारिया से शादी हो जानी है, तो खुश है अपनी जिंदगी में। शायद यही सोच के मैंने मुनासिब नहीं समझा कि एटलीस्ट एक इंसान तो खुश रहे। क्यों, तुम्हें लगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा? देखो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका। वो अपनी जिंदगी में मुतमईन है, तुम अपनी जिंदगी में खुश। अब ये बताओ कि आगे क्या करना चाहती हो तुम, क्या सोचा है? मामा, यूएसए की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पहले अप्लाई किया था मैंने जॉब के लिए। पॉजिटिव रिस्पांस तो है, अगर हो गई तो वहाँ चली जाऊंगी। तो इसका मतलब तुम फिर एक दफ़ा हमें छोड़ के चली जाओगी? चलो, इसको भी ये फिक्र लग गई कि मैं सबको छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं बाबा, इस दफ़ा सबको साथ लेकर जाऊंगी, ठीक है? खुश? चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आ जाता तुम अपने आप को किस तरह बिजी रखोगी? मेरा मतलब ये है कि सोशल कामों में तुम इतनी एक्टिव हो माशाल्लाह, तो वो काम तो तुम यहाँ भी बेहतर तरीके से कर सकती हो ना। वैसे आर्यन ने कहा था मुझे। क्या कहा था? यही कि मैं वापस आके ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। नहीं क्यों? देखो बेटा, अगर तुम दोनों अपने ज़ाती मामलात को एक साइड पे रख दो तो तुम दोनों का एक प्रोफेशनल ताल्लुक भी तो है ना।
ठीक है, माना कि तुम दोनों मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन दोस्ती तो है ना। मामा मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। भाई उससे बुरा नहीं लग रहा तो तुमको क्यों बुरा लगना चाहिए? काम तुमने वहां भी करना है, यहाँ भी करना है, तो बेहतर है ना कि ये काम तुम यहीं से शुरू करो। नेक काम है। मुझे एक बात बताओ, मुझे देखो, मैंने क्या जन्नत होम से अपना ताल्लुक तोड़ लिया? नहीं ना, इसलिए कि इंसानियत की भलाई भी तो करनी है ना, खिदमत करनी है ना, या नहीं? शफीक साहब, आप प्लीज़ आर्किटेक्ट को समझा दीजिए कि बच्चों का स्कूल है तो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जब आए तो उनका दिल लगे। जी हाँ, प्रॉपर डे लाइट आनी चाहिए और एयर सर्कुलेशन का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जी चलिए, मैं आपसे आराम से बात करता हूँ, बल्कि आप ऐसा कीजिएगा कि उनसे मेरी डायरेक्ट बात करवा दीजिए। थैंक यू, बाय। वो सलमान के साथ मीटिंग है, आज सारे मामला डिस्कस करने हैं। तो ठीक है ना, फिर आप मीटिंग के लिए चलते हैं। डेट किस बात की है? आर्यन, एक बात पूछ। श्योर, अगर काम से रिलेटेड कोई बात तो ज़रूर पूछ। अगर इसका ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी से हो तो इसका मतलब है कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछने वाली है। प्लीज पूछो। तुम मुझसे शादी किसी प्रेशर में आके तो नहीं कर रहे ना? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के प्रेशर में आने वाला इंसान हूं? नहीं ना, वक्त बहुत बदल चुका है फारिया। जो पहले था वो अब नहीं है। हाय। हाय। कैसी हो शर्वाना? बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू है। कब आई? बस कुछ दिन पहले। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक्स। थैंक यू। मैंने सोचा यूएस जाने में अभी टाइम है तो क्यों ना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लूं। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। तो ऐसे ही करना चाहिए। वेट, साहिब, हाँ जरा अंदर आ। भाई, तुम्हारा रूम भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे तुम छोड़ के गई थी। थैंक यू। अब काम वहीं से शुरू करो जहाँ से छोड़ा था। भानो, कैसी हैं आप? बड़ा सरप्राइज यार। ठीक हूँ, आप कैसे हैं साइम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। शर्बानो, मुझे फारिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। साहिब, जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं शर्बानो को उनके बारे में बता दो। श्योर, चलो मिलते हैं। बताएं, कैसी रही आपकी स्टडीज? ठीक। जी ठीक है, आप उनसे कहें कि वो फॉर्म फिल कर दें, मैं आके देख लूंगी। जी, खुदा हाफिज। शहरबानो कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हाँ, वो आर्यन के ऑफिस के। आर्यन के ऑफिस? क्यों, खैरियत? जी, कह रही थी कि फारिग बैठ के क्या करूंगी, इस तरह बिजी हो जाऊंगी, इसलिए उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्या जरूरत थी? इतने अरसे बाद वापस आई है। अच्छा है ना, बिजी रहेगी। फारिग बैठने से इंसान के जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और
डिप्रेशन में चला जाता है। उस इदारे को शहर बानो की ज़रूरत है। वैसे भी शहर बानो ने जिस तरह उस इदारे के लिए काम किया है, कोई और उस तरह काम नहीं कर सकता। और मैंने भी उसे फोर्स किया था कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। जाहिर है आगे जाके भी बाद में उसने यही काम करना है तो अच्छा है, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे जाके मतलब? यूएसए में भी उसने एक एनजीओ में ही अप्लाई किया हुआ है, तो अगर वहां से कॉल आ गई तो जाहिर है उसे जाके वो काम करना पड़ेगा। फिर कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? ठीक था, कुछ खास नहीं। शौक नहीं लगा उसे? क्यों? भाई तुम्हें इस तरह अचानक देखकर। वो शौक वॉक लगने का ज़माना गुजर चुका। वैसे भी वो फारिया के साथ था। तो फिर फारिया को तो डेफिनेटली शौक लगा होगा। क्या हो गया तुम्हें? सब नॉर्मल थे, और वैसे भी उनको लगता है कि मेरी नाइट से शादी हो चुकी है। किसी को भी किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तुम एक काम करो, अब तो तुम यहाँ आ गई हो तो तुम उन्हें जाके फौरन बता दो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ देखो शहरी, आज नहीं तो कल उन्हें पता लग ही जाएगा, और फिर झूठ तो झूठ है ना, फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? है बात तो तुम सही कर रही हो, सोचूंगी इस बारे में। भाई मुझे तो यही सही लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बस दुआ करो जो मैंने विजुअलाइज किया है वो सचमुच हकीकत हो जाए। गुड लक, ऐसा ही होगा। पारी अच्छी लड़की है, आपके साथ अच्छी लगेगी। हाँ करते। बस यही सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से। काम हो रहा है। हेलो फारिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, बैठो। अच्छा अच्छा लगा तुम्हें ऑफिस में फिर से देख के। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया है। थैंक यू, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी के आने और जाने से फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, हर इंसान की अपनी जगह होती है। एनीवेज मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। कन्फेस? कैसा कन्फेस? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। जब तुम मुझे लास्ट टाइम मॉल में मिली थी, बहुत खुश थी तुम, और मैंने तुमसे कह दिया कि आर्यान और मेरी शादी हो रही है। अब जबकि सच में ऐसा होने जा रहा है तो मैं अपने झूठ से तुमसे शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मेरी अपनी ज़िंदगी में इतनी हलचल रही है ना फारिया, मुझे तो याद भी नहीं कि कौन सच कह रहा था और कौन झूठ। बहुत अच्छी हो तुम, और अच्छे लोग के साथ कभी बुरा नहीं होता। थैंक यू। ये बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस साथ साथ चल रही हैं। हम दोनों एक्चुअल में इतना बिजी हैं, घर वाले तक परेशान हैं। और मैंने तो आर्यान से कह दिया कि अगर शॉपिंग में कुछ कमी रह जाए तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ सही कह रही हो, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो हस्बैंड शादी से पहले होते हैं जैसे, वैसे शादी के बाद भी होते हैं? आई मीन तुम्हारा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आफ्टर ऑल लव मैरिज है तुम्हारी।
फारिया, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अगर किसी इंसान को अपनाए रखना है ना तो उससे दिल से प्यार करो, सच्चा प्यार करो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके पास है या आपसे दूर। वाह यार, मुझे इस टॉपिक पे तुमसे एक क्लास लेनी पड़ेगी। मान गई मैडम आपको। ऐसी भी बात नहीं है। कॉफ़ी पियोगे? हाँ श्योर। और बताओ कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप?